हाय, आई एम सेका, वेलकम टू द लॉफ्टी क्लासेस। तो हमने अब तक जो है पॉलिटी के क्लासेस में हमने विधायिका को पढ़ लिया है। अब हम कार्यपालिका को स्टार्ट करेंगे। तो कार्यपालिका क्या होती है? सबसे पहले हमने विधायिका को देखा था कि विधायिका जो है विधेय या कानून को बनाने का कार्य करता है। तो वही कार्यपालिका को भी हम जानते हैं कि कार्यपालिका जो है विधेय या कानून को लागू करने का कार्य करता है। तो अब हम समझ लेते हैं कि कार्यपालिका यानी कि द एग्जीक्यूटिव ये होता क्या है। तो कार्यपालिका सरकार का वह अंग है, हमने ये जाना था कि सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अंग है जो विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानून को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसके ऊपर? तो कार्यपालिका के ऊपर, द एग्जीक्यूटिव के ऊपर, जो कि कानून को लागू करने का कार्य करती है। साथ ही जो है बहुत सारी कार्यपालिका जो है प्राय नीति निर्माण में भी भाग लेता है, यानी कि पॉलिसीज जो बनते हैं हमारे यहाँ समाज के या राष्ट्र के या राज्य के कल्याणकारी योजनाएं जो बनती हैं या जो पॉलिसीज बनती हैं वो भी जो है बनाने का कार्य कौन करता है? कार्यपालिका करता है। अगला बात हम जब समझ लेते हैं कि कार्यपालिका को हम 2 स्तर पे पढ़ेंगे, जैसे ठीक वैसे ही जैसे कि हमने विधायिका को पढ़ा था, राज्य स्तर पे और केंद्र स्तर पर। केंद्र स्तर यानी कि संघ की कार्यपालिका और फिर हम पढ़ेंगे राज्य की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका संविधान के भाग 5 में जो है इसका बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक में जो है इसको बताया गया है। राज्य की कार्यपालिका जो है संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से लेकर के 167 यानी कि 167 तक बताया गया है। एक एक करके हम समझ लेते हैं कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे। संघ की कार्यपालिका में हम सबसे पहले जानेंगे कि ये जो है हम इसमें पढ़ेंगे अस्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका को हम लोग राजनीतिक कार्यपालिका भी कहते हैं और अस्थायी कार्यपालिका को हम लोग प्रशासनिक कार्यपालिका भी कहते हैं। अस्थायी कार्यपालिका में हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद को, साथ ही हम लोग पढ़ेंगे महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल को पढ़ेंगे। अस्थायी प्रशासनिक कार्यपालिका, ठीक है, अस्थायी या तो फिर प्रशासनिक कार्यपालिका, इसमें हम लोग पढ़ेंगे आगे किसी अलग टॉपिक में हम इसे कवर करेंगे अलग से, जिसमें हम पढ़ेंगे कि सिविल सर्वेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और सिविल सर्वेंट्स जो है उसके बारे में भी संविधान में जिक्र किया गया है कि उसकी नियुक्ति कैसे होती है। सिविल सर्वेंट्स जैसे कि IAS IPS वगैरह की एग्ज़ाम जो होती है, संघ लोक सेवा आयोग जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है उसके द्वारा जो है सिविल सर्वेंट्स की नियुक्ति होती है और ये जो है रोज रोज के प्रशासनिक कार्यों में जो है ये क्या करता है के लिए उत्तरदायी होता है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं? तो सिविल सर्वेंट्स होते हैं। किसके लिए? तो प्रशासनिक कार्यों के लिए, जो कि दैनिक जीवों में होता है। अब हम जानते हैं अस्थायी राजनीतिक कार्यपालिका, जो कि राज्य की कार्यपालिका में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले राज्यपाल, फिर मुख्यमंत्री, फिर मंत्रिपरिषद को हम पढ़ेंगे। फिर अस्थायी या प्रशासनिक कार्यपालिका में हम लोग ठीक वैसे ही ये जो है हम लोग सिविल सर्वेंट्स में इसमें पढ़ेंगे, जो कि PCS के द्वारा जो सिविल सर्वेंट्स चुने जाते हैं वो इसमें आते हैं, ठीक है, राज्य की कार्यपालिका में आते हैं। अब हम लोग जान लेंगे कि कार्यपालिका के प्रकार को अब हम लोग समझेंगे। कार्यपालिका को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है, संसदीय कार्यपालिका और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। तो संसदीय कार्यपालिका और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में क्या अंतर है वो हम समझते हैं। अब हम लोग कार्यपालिका के प्रकार को देख लेते हैं। मुख्यतः कार्यपालिका 2 प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। एक होता है आपका संसदीय कार्यपालिका, एक होता है अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। संसदीय कार्यपालिका में जो है प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है, जबकि अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में राष्ट्रपति जो है राज्य और सरकार दोनों का प्रमुख होता है, यानी कि ये ज़्यादा शक्तिशाली होता है। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में राष्ट्रपति अधिक शक्तिशाली होता है और यहाँ संसदीय कार्यपालिका में राजा या राष्ट्रपति जो है राज्य का प्रधान होता है। देखो राजा कहाँ होगा? अगर संसदीय कार्यपालिका में वैसा देश जो गणतंत्रात्मक है, तो यहाँ
यहाँ राष्ट्रपति होगा, और अगर वो कंट्री जो है राजतंत्रात्मक है और साथ ही जो है यहाँ संसदीय व्यवस्था है, तो यहाँ जो है राजा होगा, राष्ट्रपति या राजा जो है राज्य का प्रमुख होगा, प्रधान होगा। ये जो होते हैं राजा या राष्ट्रपति जो होते हैं वो नाम मात्र का प्रधान होता है, औपचारिक प्रधान होता है, क्योंकि ये जो है राज्य का प्रधान होता है, जबकि यहाँ राष्ट्रपति का पद जो है शक्तिशाली होता है। जैसे कि अगर हम अध्यक्षात्मक कार्यपालिका का एग्जाम्पल देखें तो अध्यक्षात्मक कार्यपालिका का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। अमेरिका में जो है अध्यक्षात्मक कार्यपालिका है, ब्राज़ील में भी अध्यक्षात्मक कार्यपालिका है। इन सब देशों से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह की कार्यपालिका है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि अध्यक्षात्मक कार्यपालिका है। अब हम बात कर लेते हैं संसदीय कार्यपालिका में। तो संसदीय कार्यपालिका में जो है वास्तविक शक्ति किसको होता है, प्रदान होता है, तो प्रधानमंत्री को होता है। लेकिन राष्ट्रपति जो है उसके पास एक नाम मात्र का शक्ति होता है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो भारत जो है, भारत में संसदीय कार्यपालिका है, जर्मनी में संसदीय कार्यपालिका है, जापान में संसदीय कार्यपालिका है। तो जापान में जो है, जर्मनी में जो है आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे राजतंत्रात्मक, यहाँ पे दिखेगा राजतंत्रात्मक संसदीय कार्यपालिका यहाँ पे है। तो यहाँ पर जो है राज्य का प्रधान जो होगा वो राजा होगा। लेकिन भारत जो है, भारत एक गणतंत्र देश होने के नाते यहाँ पर जो राज्य का प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है, और यहाँ का वास्तविक प्रधान जो होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत का कार्यपालिका कैसा होता है। तो भारत का कार्यपालिका, जैसे कि एग्जाम्पल हमने देखा कि भारत का कार्यपालिका सबसे पहले संसदीय कार्यपालिका है। ठीक है, तो भारत में संसदीय कार्यपालिका को अपनाया गया है। अब बताया जा रहा है कि संसदीय कार्यपालिका ही क्यों अपनाया गया है। तो भारत को जो है 1919 और 1935 के अधिनियमों से संसदीय संचालन का अनुभव होता है। क्योंकि जब अंग्रेज हमारे ऊपर उपनिवेश था, यानी कि हम पर शासन कर रहा था भारत में, तो उस टाइम पे जो है वो लोग भी जो है संसदीय कार्यपालिका के द्वारा जो है संचालन कर रहा था, देश को चला रहा था। तो 1919 और 1935 के अधिनियमों से जो है हम संसदीय संचालन का अनुभव प्राप्त करते हैं, जिससे हमें जो है संसदीय कार्यपालिका को लागू करना आसान था उस टाइम पे, इसलिए जो है संसदीय कार्यपालिका को लागू किया गया। और दूसरा मुख्य कारण यह है कि अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में राष्ट्रपति की शक्ति बहुत ज़्यादा है, यानी खुद जो है राष्ट्रपति का खुद सभी शक्तियों का स्रोत, ऐसे में व्यक्ति पूजा का खतरा हो सकता है, यानी कि सब कुछ जो है राष्ट्रपति होगा, ऐसा जो है भारत में खतरा हो सकता था। यानी राष्ट्रपति की पूजा जैसी भावना आ सकती थी, सबसे श्रेष्ठ जो है राष्ट्रपति माना जा सकता था, और जो कि एक लोकतांत्रिक कंट्री में ठीक नहीं माना जाता है, इसलिए जो है संसदीय कार्यपालिका ज़्यादा बेहतर माना जाता है। अगला हम बात कर लेते हैं, संसदीय व्यवस्था में अनेक प्रक्रियाएं ऐसी है जो यह सुनिश्चित करते हैं कि कार्यपालिका विधायक या जनता के प्रति उत्तरदायी है। यानी कि कह रहे हैं संसदीय कार्यपालिका जो है इसमें जो है यह सुनिश्चित करती है, इसकी जो प्रोसेस है कार्य करने का, वो जो है कार्यपालिका जो है विधायक या जनता के प्रति उत्तरदायी है। ऐसे में जो है संसदीय कार्यपालिका लागू करना ज़्यादा ठीक माना गया। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रपति देश का औपचारिक प्रधान होता है। भारत का जो राष्ट्रपति है, हम बार बार आपको बता रहे हैं, क्योंकि संसदीय कार्यपालिका में हम पढ़ रहे हैं और भारत जो है एक गणतंत्रात्मक देश है, तो इसके नाते जो है यहाँ पर जो है भारत में राष्ट्रपति देश का औपचारिक प्रधान है, नाम मात्र का प्रधान है, जबकि प्रधानमंत्री जो है सरकार का प्रधान है और वास्तविक प्रधान है। इस तरह से हमने समझा कि कार्यपालिका जो है होती क्या है, कार्यपालिका में हम आगे क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने ये देखा कि कार्यपालिका में हम अस्थायी दो स्तर पर हम लोग कार्यपालिका को डिस्कस करेंगे। एक आपका संघ की कार्यपालिका, एक आपका राज्य की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका में हम लोग अस्थायी और अस्थायी कार्यपालिका को डिस्कस करेंगे। अस्थायी की अगर बात करें, जो कि मेन हो जाता है, जिसमें हम लोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और महान्यायवादी जैसे चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आगे के क्लासेस में। साथ ही जो है हम राज्य की कार्यपालिका में अगर बात करें, तो राज्य की कार्यपालिका में हमने ये देखा कि इसमें हम डिस्कस करेंगे राज्यपाल, मुख्यमंत्री और
मंत्री परिषद आदि को हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस तरह से जो हमने देखा कि कार्यपालिका जो है उसके कितने प्रकार है। तो हमने देखा संसदीय कार्यपालिका और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, वो क्या होता है वो भी आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर आपको कोई डाउट क्रिएट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। और हाँ, चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह से आप हमारे वीडियोज़ को फॉलो करते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।